आप देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। एक बार फिर बेहद खास लिबास में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और बाबा केदार के दर्शन करेंगे। देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 साल में छठी बार ये प्रधानमंत्री का दौरा, और ना सिर्फ इन्हीं 8 सालों में, उससे पहले भी आप देखिए जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी लगातार वो केदारनाथ आते रहे हैं, दर्शन पूजन यहाँ करते रहे हैं। और पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री रहते हुए उनका ये छठा दौरा, यहाँ के पुनर्निर्माण कार्यों का लगातार वो जायजा लेते रहे हैं। और एक बार देखिए फिर से उत्तराखंड की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें नजर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ खास अतिथि यहाँ मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से और यहां बाबा केदार के दरबार में। और संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, एक बार फिर से तस्वीरें और खास, एक बार फिर एक खास उत्तराखंड के एक पारंपरिक लिबास में नजर आ रहे हैं और बेहद खास होगा उनका ये दौरा इस बार भी। जहां हर बार की तरह और प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा ही शुभ संकेत केदारनाथ में माना जाता है। प्रधानमंत्री यहां पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं विधिवत तौर पर, और उसके बाद जब वो यहां के जो ज़रूरतें हैं, यहां के जो मामलात हैं, उसके बारे में जानकारियां हासिल करना शुरू करते हैं। और फिर वो जो चाहते हैं कि जिस तरह से एक स्वरूप बने इस धाम का, वो सामने आता है। और आज भी प्रेजेंटेशंस किए जाएंगे प्रधानमंत्री के सामने, और प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि केदारनाथ धाम के विकास को लेकर के जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था साल 2015 में, उस ब्लूप्रिंट में अभी क्या क्या इजाफा होना है, कितना कार्य अभी तक हुआ है, और प्रधानमंत्री इस बात का भी जायजा लेते हैं कि गति कितनी है। मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब मैं दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा पर आ रहा था सड़क मार्ग से, तो मैंने पाया कि जगह जगह पर हर तरफ आप देख सकती थी कि प्रधानमंत्री के द्वारा निश्चित किए गए कार्यों को संपादित किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, और यात्रियों के लिए निवास बनाए जा रहे हैं, कुछ यात्री निवास जैसे होते हैं, और तमाम ऐसी सुविधाएं जो कि टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर केदारनाथ को डेवलप करें। केदारनाथ रोपवे का आज शिलान्यास होना है, और ये ऐसा रोपवे होने जा रहा है, आप जानती हैं, जो कि केदारनाथ पहुंचने की जो दूरी है अमूमन पैदल चल कर के लोग पूरा करते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर पर चढ़कर पूरा करते हैं। हेलीकॉप्टर पर पैसे ज़्यादा लगते हैं और आए दिन मुश्किलें आती रहती हैं वेदर के कारण। लेकिन जो सड़क मार्ग है वो बहुत अपने आप में दुरूह है, खड़ी चढ़ाई है, 7 से 8 घंटे लगातार पैदल चलना पड़ता है। और इन सबों को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आज रोपवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक ऐसा रोपवे जो कि केदारनाथ और नीचे गुप्तकाशी, जो रुद्रप्रयाग में स्थल है जहां से आप केदारनाथ के लिए ऊपर आते हैं, गुप्तकाशी और केदारनाथ दोनों को जोड़ेगा। और इस तरह से आप पाएंगी कि जो यात्रा अभी पैदल 7-8 घंटे में भक्तगण पूरा करते हैं, उसे छोटा करके सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का कर दिया जाएगा। और ये रोपवे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अगली यात्रा तक पूरा कर देने की कोशिश होगी। तो आप ये समझिए कि हर बार जब इस तरह की यात्राएं होती हैं तो हर बार उस क्षेत्र को, खासतौर पर केदारनाथ को, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। याद करें 2015 का वो महाविनाश, जब मंदाकिनी के बहाव में सब कुछ बह गया था। सिर्फ और सिर्फ जो मंदिर परिसर है, और मंदिर खास तौर पर एक बहुत बड़ी चट्टान ठीक मंदिर के पीछे जो आप मंदिर देख रही हैं उसके आकर खड़ी हो गई थी। आजकल उस चट्टान को भीमशिला कहते हैं। भीमशिला क्योंकि उसने अपने ऊपर मंदाकिनी के उस वेग को रोक लिया था और मंदिर को क्षति नहीं पहुंची थी। लेकिन जो पूरा परिसर था और पूरा जो इलाका था उसे जबरदस्त नुकसान हुआ था, क्षति पहुंची थी। और उस पूरे इलाके में अभी फिलहाल जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो देखने लायक हैं, क्योंकि आपको कहीं लगेगा कि यहाँ पर जो एक नया पार्क बनाने की छोटी सी कोशिश है, कहीं पर विश्राम स्थल बनाने की कोशिश है,
कहीं सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं लोगों तक पानी पहुंचाए यात्रियों के लिए उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो प्रधानमंत्री की हर यात्रा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए फायदे लेकर के आती है और केदारनाथ की इस यात्रा को भी हम इसी तरह से परिभाषित करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ आए, अभी इस वक्त दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है और दर्शन पूजन के बाद करीब आधा घंटा का वक्त लगेगा उन्हें वहां पूजा करने में और ख़ास तौर पर उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें वहां भेंट किया जाएगा। और उसमें मुझे जो पता चला है 2 चीज़ें हैं, एक रुद्राक्ष की माला है और एक तुलसी की माला है जो प्रधानमंत्री को पेश किया जाने वाला है। आज उन्हें एक उत्तराखंड और ख़ास तौर पर केदारनाथ के प्रतीक चिन्ह के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। पूरा मंदिर परिसर आप देख रही हैं कि किस तरह से फूलों 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है प्रधानमंत्री के आगमन की खुशी में। और प्रधानमंत्री 9 बजे बाकी के कार्यक्रमों को अंजाम देना शुरू करेंगे। पहले सबसे वो रोपवे का शिलान्यास है जिसको वो करने वाले हैं और उसके बाद वो जाएंगे समाधि स्थल। समाधि स्थल आदि शंकराचार्य मान्यताओं के अनुसार उन्होंने केदारनाथ में ही समाधि ली थी और वहाँ एक बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति उनकी लगाई गई है और प्रधानमंत्री उनका जाकर के दर्शन करेंगे। पिछले साल भी प्रधानमंत्री यहाँ थे, इस बार भी प्रधानमंत्री यहाँ कार्तिक के महीने में हैं और बहुत से लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि खास तौर पर कार्तिक के महीने में प्रधानमंत्री का यहाँ जो आगमन होता है वो दरअसल एक कहानी अपने आप में कहता है कि कार्तिक के महीने में शिव और शक्ति की जो साधना है प्रधानमंत्री उसको बहुत प्राथमिकता देते हैं और इसीलिए इस बार जब दशहरा चल रहा था उस वक्त वो अंबाजी मंदिर गए थे और उसके बाद कार्तिक के महीने में महाकाल दर्शन और अब वो यहाँ केदारनाथ पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मौका, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये निर्माण कार्य को और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सारे कामों को जो कि दशकों से नहीं हो पाए थे केदारनाथ बद्रीनाथ में उनको पूरा किया जाता है और अपने आप में ये हिंदू धर्म स्थल जो है वो अब और गौरवान्वित और अपने आकार को प्राप्त करता हुआ बाबा केदार जो कि सबों का भला करते हैं, खास तौर पर इस इलाके में रहने वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आराध्य। और इस पूरे इलाके में अगर मान लीजिए कि टूरिज्म बढ़ता है, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ता है और यहाँ तमाम लोग आए हुए। आप कहाँ से आए हुए? हम सीकर राजस्थान से आए हुए हैं। सीकर राजस्थान से इतनी दूर दर्शन पूजन करने के लिए, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ आए। हर साल आते हैं क्या? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। हाँ, क्या है वो बात जो आप लोगों को खींच कर लाती है? ये हमारा हिस्ट्री, मतलब 25 साल हो गए हम हर साल आ रहे हैं। भगवान का हिस्ट्री। कहाँ से आप आते हैं? कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से आप आते हैं। आप सीकर से आते हैं? सीकर, हाँ? और बच्चे भी साथ आए? मैं खाटू श्याम जी से आता हूँ। खाटू श्याम जी से आता हूँ। पिछले 10 साल से हर साल आता हूँ यहाँ पे। दिवाली से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, जैसे भी समय मिलता है। पता नहीं बाबा का क्या चमत्कार है जो बाबा अपने आप खींच लेता है यहाँ पे, तो आना ही पड़ता है यहाँ आते बद्रीधाम हैं। में। ये वो बच्चा मोदी जी का फैन है। अच्छा, मोदी जी का फैन हो? क्यों मोदी जी अच्छे लगते हैं? वो गड्ढे भरवाते हैं। गड्ढे बनवाते हैं? हाँ। आपके इलाके में गड्ढे सारे भर गए? अभी कोटा तो मॉडर्न सिटी बना रहे हैं वो लोग। हाँ। बाकी खाटू श्याम जी तो बहुत अच्छा हो गया है पहले अच्छा, उनकी वजह से। हाँ। अब ये धर्म स्थलों को बेहतर कर देते हैं। और अम्मा, क्या आपको भी लगता है? आज हमें तो बहुत अच्छा आनंद आया यहाँ पे। बद्री साल के सुबह 4 बजे की पूजा आरती देख के मन प्रसन्न हो गया। हाँ। और मेरे बच्चे मेरे को हर साल लेके आते हैं। अच्छा, हर बहुत ही साल? अच्छा। केदारनाथ में आपको क्या खास विशेष दिखा? भगवान शंकर भोले बाबा। इस बार जो वहाँ पर जो केदारनाथ में जो तैयारी है, केदारनाथ और बद्री विशाल दोनों के लिए आपको पिछले बार के मुकाबले केदारनाथ में ज्यादा बेहतर दिख रहा है? जो बेहतर कार्य दिख रहा चल है, बिल्कुल दिख रहा है जी। बहुत कार्य चल रहा है और आप तो सुनने में आया कि मोदी जी शायद वहाँ पर योजनाएं घोषित करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी भी है वहाँ के श्रद्धालुओं के, क्योंकि ट्रैकिंग और जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल है कंपैरेटिवली और बहुत ही, मतलब आपको बहुत तपस्या करने के बाद ही कहते हैं बाबा जी के दर्शन होते हैं। आप पैदल चल करके गए हैं? मैं घोड़े में गया था। अच्छा। लेकिन क्योंकि जो चढ़ाई है वो बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। हाँ। अगर वहाँ पर जो व्यवस्था, जैसे आपदा के बाद बहुत चीज़ें, हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है बट अभी भी कहते हैं इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा
आपको लगता है कि मोदी जी के आने से बेहतर होगा ना? मोदी जी के आने से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। पहले तो जैसे खच्चर वगैरह चलते ही थे, पर अभी और ज्यादा बेहतर हो गया है वहाँ पे। बाढ़ के बाद में बहुत ज्यादा सुधार आ गया शायद है। उम्मीद है कि इस बार और योजनाओं के बाद अच्छा हो जाए। रोपवे लगाने वाले हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। वीआईपी दर्शन वो बंद कीजिए, वहाँ पे वीआईपी दर्शन बहुत वो हो रहे हैं वहाँ पे। पोस्ट से होने चाहिए, पैसे से नहीं होने पैसे से नहीं होने चाहिए। 5100 वो लेते हैं। पोस्ट से हो, किसी का औहदा बढ़ा है जरूर कराओ, उनके अलग से लाइन बनाओ, लेकिन अगर पैसे दे के आप दर्शन करा रहे हैं अपराध है। अच्छा, ये एक आपको लगता है कि होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पैसे से नहीं। पंडित जी 5100 बड़ी सारी बुजुर्ग माताएं हैं जी जो की पर्ची कटवाएगा। बिल्कुल अच्छा, बड़ी सी सारे बंदे अपनी श्रद्धा के अनुसार ही यहाँ पे आ रहे, इतनी दूर से पैदल यात्रा आप कहाँ से आए हैं? हम सर चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से? हाँ जी सर, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। 4 साल हो गए केदारनाथ आते हुए। बहुत बढ़िया, मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया हुआ जी। हर साल मतलब काम जो है पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, बहुत बढ़िया किया हुआ। शंकराचार्य के पीछे भीमशिला के बैक साइड में इतना अच्छा परिसर उन्होंने बना दिया है, वहाँ पे श्रद्धालु जाके बैठते हैं, शाम को फोटो वगैरह खिंचाते हैं अपनी, तो मतलब काफी अच्छा रहता है, इसलिए बार बार हर साल आने का मन करता है। बट ये थोड़ा दर्शन अगर बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं जी जो पैदल जा रही होती हैं, बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं, बड़ी पैदल जा रही होती हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं घोड़े का, रोपवे से बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए चढ़ाई करना एक बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, उनके लिए जान माल की भी दिक्कत है। तो रोपवे होने से मेरे हिसाब से बहुत हद तक मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं कहूँगा कि रोपवे के थ्रू वो जरिए सफर करें, क्योंकि नॉर्मल तरीके से सफर नहीं कर सकते, तो हेलीकॉप्टर में कर सकते हैं। रोपवे में सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि बारिश के दौरान जो कीचड़ लोगों को मिलता है रास्ते में, हाँ जी, उससे आपको इजाफा हो जाएगा, चलने में आसानी होगी। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी उम्र के लोग हैं, वो रोपवे के माध्यम से जल्दी दर्शन कर पाएंगे, भीड़ कम होगी, लोगों का आवागमन ज्यादा बढ़ेगा और दर्शनों का लाभ उठाएंगे। और ये सबका सब जो कारण है वो एक ही इंसान है इस धरती के ऊपर, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। बस उनके आगमन से आपको लगता है हर बार फायदा होता है? केदारनाथ बद्रीनाथ आते हैं तो आपको लगता है कि उसका एक फायदा होता है, निर्माण कार्यों में ज्यादा गति आती है? बिल्कुल फायदा होता है सर। मोदी साहब ने बहुत कुछ यहाँ किया है, उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत अच्छा है, उनके सहयोग से, दोनों की सहयोग से बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे जो भी रोपवे का कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। कहाँ से आई हैं आप? कोटा राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, आप भी कोटा राजस्थान से? कोटा हाँ, का सर के लगता है साथ। हमारा सर समूह के आया साथ। है। जी हाँ। तो आपने केदारनाथ दर्शन किया? केदारनाथ बाबा केदार की जय। तो अब आप सब लोग बता रहे हैं कि चीजें सालों साल बेहतर होती जा रही हैं। आप पहले भी आई हैं? हाँ, पहले भी मैं 5 साल से आ रही हूँ, कोरोना के अलावा 5 साल लगा। 5 आप हर साल लगातार? हर साल आ रहे हैं। कार्यक्रम बनने लगता है? कब आप लोग कार्यक्रम प्लान करना शुरू करते हम हैं? सिर्फ हमारे दिवाली के टाइम वेकेशन रहती है, कोचिंग में पढ़ाते हैं हस्बैंड, तो उसी वक्त आ पाते हैं। और तो हम दिवाली से पहले ही आते हैं। दिवाली से पहले आने में यहाँ भीड़ कम मिलती है? हाँ, उस वक्त भीड़ बहुत कम मिलती है। अदर सीजन के कंपैरेटिवली इस सीजन में कम भीड़ मिलती है। तो केदारनाथ में वो चौपर से जाते हैं या घोड़े से? जब आते तो अलग अलग उससे जाते हैं। एक बार चौपर से गए, कहीं पैदल गए, इस बार खच्चर से गए ऊपर। कैसा अनुभव रहता है? मुश्किल है? हमेशा कुछ बेटर ही मिलता है। हाँ, अच्छा। तो देखिए ये पूरे जगह सर, ये तमाम लोग, हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के आने से हर धार्मिक स्थल पर जो बढ़ा के एकदम अच्छे से हो गया है काम, कि जैसे पहले बद्रीनाथ में यात्रा करनी होती थी लोगों को, लेकिन अब मंदिर के आगे तक गाड़ी आने लगी। थोड़ी सिक्योरिटी की वजह से आज बाहर रोका गया है, लेकिन आगे तक मंदिर लोग आते हैं। वहीं केदारनाथ में देखा जाए तो वहाँ पे जो सड़क निर्माण कार्य है और भी रोपवे वगैरह का हो रहा है, तो उससे लोग और श्रद्धा बढ़ेगी और आएंगे और मोदी जी के पक्ष में ही आएंगे। चलिए, ये देखिए, ये लोगों की, भक्तगणों की भावनाएं हैं। और देखिए यहाँ पहुँचना केदारनाथ बद्रीनाथ ये बहुत आसान नहीं है। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है वो मुश्किल, और जब तक कहते हैं कि बाबा केदार का और बद्री विशाल का ये आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। और आप भी मानती हैं ये? आप सब लोग मानते हैं? जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक आप नहीं पहुँच। जय बद्री विशाल की, जय बद्री, भारत माता की, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।